So students, in the last video we have discussed about the point on the axis of the dipole. I have told you that dipole two cases we will discuss. One is the point on the axis of the dipole and the point on the equatorial of a dipole. So already the derivation is complete. Derivation अच्छे से in detail करवाया गया है, तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि ये क्लास 12 एक प्लेलिस्ट बना के ये सारे टॉपिक्स को जितना भी चैप्टर वाइज इसको मैं अरेंज कर दूं। तो पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर एक के बाद एक चैप्टर पूरा हर इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के साथ साथ पूरा सारे चैप्टर्स का जो कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। और प्रीवियस ईयर जैसे बोर्ड एग्जाम में CUET में क्वेश्चन आ रहा है, नीट में क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल डाइपोल का केस ही डिस्कस करेंगे। और क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? व्हाट विल कैलकुलेट टुडे? विल कैलकुलेट अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैलकुलेट ड्यू टू एन डाइपोल एंड द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल। So let's say this is dipole. I have told you in the last class that what is a dipole. Dipole is having the charge plus q and minus q separated by a distance 2a. They consist a dipole. ठीक है, वो dipole, ये dipole हो गया। इसका इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल, तो इसका इक्वेटोरियल लाइन कौन सा होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। दिस लाइन इज द इक्वेटोरियल ऑफ द dipole. So any point P we are interested to calculate the electric field. बहुत गर्मी और फैन ऑफ करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये रूम पे AC नहीं है तो इसीलिए स्वेटिंग काफी ज्यादा ही हो रहा है। तो ये देखो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारा आज क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल, पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड we are calculating the electric field we are calculating. So electric field for the point on the equatorial line. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए आप देखोगे तो ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सियल केस एक बार, इक्वेटोरियल केस एक बार, मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, पॉइंट P पे हम लोग फील्ड निकालेंगे। एक सिंगल चार्ज के लिए तो हमें पता है फील्ड, सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है बोलो? सिंगल चार्ज के लिए फील्ड क्या होता है? तो सिंगल चार्ज, सपोज ये एक चार्ज Q है तो उसके लिए फील्ड r डिस्टेंस पे क्या होता है? E इक्वल टू 1/4πε0, और K भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। 1/4πε0 Q/r², ये होता है UE का मैग्नीट्यूड। एक चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है, उसका r डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा? 1/4πε0 Q/r²। लेकिन डाइपोल पे दो चार्ज है साइमल्टेनियसली, एक सिस्टम के अंदर दो चार्ज है, ये डाइपोल बना रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही डाइपोल बना रहा है, हमें क्या है ना, ये इंडिविजुअल चार्ज के लिए हम पकड़ लेंगे। सपोज प्लस Q के लिए जो फील्ड होगा, फील्ड का डायरेक्शन भी मैं बोला था लास्ट क्लास में, प्लस Q के लिए फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस चार्ज के लिए बाय कन्वेंशन हम लोग किए हैं कि फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अवे होता है, फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अवे होगा। और माइनस Q के लिए जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस Q के लिए जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होगा इनवर्ड होता है, और प्लस Q के लिए आउटवर्ड होता है। तो ये डायग्राम देख लो अच्छे से, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो डायग्राम अच्छे से बनाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन को अच्छे से दिखाना। तो ये प्लस Q के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस Q के लिए, देखो पॉइंट P हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा E+Q हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q हो गया। और माइनस, क्योंकि ये अवे होगा, ये प्लस Q के लिए अवे होगा, माइनस Q के लिए क्या होगा? टूवर्ड्स द चार्ज होगा। तो ये पॉइंट P से हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? E-Q हो गया। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया।
तो ये पॉइंट P पे दो वेक्टर आ गया, एक E प्लस क्यू और एक E माइनस क्यू, दोनों वेक्टर हो गया। अभी ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर ऑल ऑफ यू? जो भी रिजल्टेंट होगा, क्योंकि दो वेक्टर है E प्लस क्यू E माइनस क्यू, जो रिजल्टेंट हो जाएगा दैट वन विल बी द योर रिजल्टेंट वेक्टर और द नेट फील्ड एट पॉइंट P। तो ये हमारा अभी टारगेट क्या है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का रिजल्टेंट निकालना। ये देखो, ये दोनों साइड, ये दो चार्ज, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा और दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सपोज थीटा एंगल है तो ये कितना हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो ये 2 थीटा होगा, 2 थीटा हो जाएगा। अभी देखो और एक चीज, ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, E प्लस क्यू का कितना वैल्यू है, E प्लस क्यू का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितना है, ये चार्ज से, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये मिड पॉइंट है, तो ये A हो गया और ये R डिस्टेंस है। तो ये जो ये कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा, ये लेंथ। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, q अपॉन r स्क्वायर। r कितना है तुम्हारा, ये वाला है r, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट ओवर का होल स्क्वायर, दैट मींस ये होल रूट ओवर हट जाएगा, ये हो गया ये E प्लस क्यू। अच्छा E माइनस क्यू सेम है ना, ये भी ये दोनों लेंथ सेम था। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड, देख लो E माइनस क्यू क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन, ये लेंथ सेम है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। देख रहे हो, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अच्छा, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड हो गया तो उसका रिजल्टेंट जो है वो बाइसेक्ट कर लेगा, उसका जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्ट कर लेगा। दो वेक्टर सेम वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो एंगल मेक करेगा, सपोज अल्फा एंगल, ठीक है, ये हम प्रूव कर सकते हैं, कि अल्फा, ये तो थीटा है टोटल एंगल, तो अल्फा विल बिकम थीटा/2, ये बाइसेक्ट कर लेगा। तो ये इधर बाइसेक्ट करके जाएगा, रिजल्टेंट जो है ये बाइसेक्ट करके जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा होगा मतलब क्या होगा, तो E प्लस क्यू का दो कंपोनेंट बन जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा बन जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू का भी कंपोनेंट बनेगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, और जो E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, कट जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है ना, कट जाएगा। ध्यान से समझने के लिए कोशिश करो, ठीक है। E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड, कैंसल्ड आउट, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट क्या होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, ये जो दोनों का एडिशन करने से जो हो गया, ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर सबको? तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, और E एट पॉइंट P कर दो इज इक्वल टू क्या हो गया, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इधर ये तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, तो 2 टाइम्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ओवर हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू E, ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना cos थीटा, 2 टाइम्स हो गया, ये हो गया तुम्हारा E क्यू cos थीटा, E माइनस क्यू से मैग्नीट्यूड है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो अभी क्या हो गया ना, ये cos थीटा को रिप्लेस कर देंगे। देखो ये ट्रायंगल अच्छे से, बहुत सारा ये दिख नहीं रहा है ठीक से, लेकिन अच्छे से ये देखो, मैं डायग्राम को अच्छे से देखो, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, cos थीटा कौन सा होगा, cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख देते हैं 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया q बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और cos थीटा तुम्हारा हो गया a बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो गया r स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर
टू द पावर हाफ रूट ओवर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो। ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मीन सेम बेस है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका पावर 1 है, हाफ है तो ऐड हो जाएगा, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं। तो E एट पॉइंट P क्या लिख सकते हैं, ऊपर हो गया 2QA, ठीक है, नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है ए स्क्वायर प्लस जो आर स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखो पावर 1 है, ये पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। क्लियर है, 3/2 पावर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक है, ये आ गया। अभी डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी आएगा। तो डायरेक्शन क्या है, देखो ये वेक्टर, ये थीटा है और ये सपोज थीटा है, तो ये देखो ये ट्रांसवर्सल मान लो इसको, ये पैरेलल लाइन, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल, देन ये पैरेलल होगा, ऐसे थ्योरम हम पढ़े हैं। ठीक है, इफ टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा बेस को। तो बेस का जो डायरेक्शन कैसे, P जो डाइपोल का वेक्टर का डायरेक्शन होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, ये माइनस Q से प्लस Q का डायरेक्शन होता है, P के माइनस Q से प्लस Q होता है डायरेक्शन, तो ऐसे डायरेक्शन है, लेकिन रिजल्ट मिल रहा है हमें ऑपोजिट। तो P कैप का है डायरेक्शन के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस P कैप लिखेंगे। तो ये P को हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इफ यू वांट टू राइट इन द वेक्टर फॉर्म, सो व्हाट यू विल राइट, 2QA by 4 pi epsilon naught, 2QA by 4 pi epsilon naught। ठीक है, ध्यान से देखो, 2QA by 4 pi epsilon naught, a square plus r square 3/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस P के डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस P के। अच्छा, ये इसको थोड़ा एजम्पशन ले लेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में लिए थे एक्सियल केस में, तो इसको एजम्पशन ले लेंगे तो क्या होगा, एजम्पशन क्या लेंगे कि R बहुत बड़ा है, R is greater than A is the 2A is the distance between the two charges of the dipole, जो कि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो और यू कैन से एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होते हैं। तो ये R is greater than A होगा, तो ये R स्क्वायर से A स्क्वायर ऐड करने से R स्क्वायर ही बनेगा। ये कैसे लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था कि बहुत बड़ा नंबर से बहुत छोटा नंबर का स्क्वायर ऐड करके, सपोज 1000 के साथ 0.1 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हो, तो ये नंबर इतना चेंज नहीं होगा, बहुत छोटा फ्रैक्शन, बहुत छोटा चेंज होगा। इसीलिए हम a स्क्वायर को 0 के हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 0, इट विल हैव नो इम्पैक्ट। तो ये क्या होगा, 2QA P कैप इन द डिनोमिनेटर व्हाट इज देयर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हट गया, r स्क्वायर टू द पावर 3/2 कितना होगा, ये 2 कट जाएगा, q हो जाएगा, तो r3। तो ये हो गया EP वेक्टर। और ये 2QAP क्या होता है, P कैप हम लोग डाइपोल मोमेंट के हिसाब से करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से मैं बोला था लास्ट क्लास में, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 2A चार्ज P कैप, दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो इसको डाइपोल मोमेंट वेक्टर में हम लिखेंगे तो ऊपर देखो 2A है, उसके साथ साथ Q भी है, P कैप भी है, तो इसको हम लिख देंगे डाइपोल मोमेंट वेक्टर के टर्म्स पे माइनस P वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो आपको क्या करना है, इतना तक करना है, ये डेरिवेशन से पूरा इधर यहाँ तक डेरिवेशन कर लेना है। तो क्योंकि पूछता है, क्या पूछता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर से आपको एक्सप्रेशन को बनाना है, तो आपको ये इधर खत्म नहीं कर देना है, इसको डाइपोल मोमेंट वेक्टर पे 2AQP के क्या करना है, उसको P वेक्टर पे रिप्रेजेंट करके फाइनल एक्सप्रेशन तक डिराइव कर लेना है। तो ये क्या आ रहा है, E at the point P due to at a point on the equatorial, ये आ रहा है,
एक्सियल केस में क्या आया था, आप याद करोगे तो ई एक्सियल केस में आया था, ये हो गया इक्वेटोरियल केस, ये हो गया इक्वेटोरियल केस। एक्सियल केस पे क्या आया था, एक्सियल केस पे आया था, ठीक है, एक्सियल केस पे आया था 2p आया था, याद करो 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ये आया था, ठीक है। दैट मींस इसका -2 टाइम्स एक्सियल केस है, इक्वेटोरियल का -2 टाइम्स है तुम्हारा एक्सियल केस, ठीक है। ये हो गया एक्सियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दोनों डेरिवेशन हम लोग अच्छे से इसको डिराइव किए स्टेप बाय स्टेप एज पर एनसीईआरटी सिंबल्स यूज करके हम लोग डिराइव किए। फिर भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट करके बताइएगा। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियोस इफ पॉसिबल, and we'll discuss in the next video the dipole, potential due to dipole in an external field. So all these things we will discuss in the next videos. So subscribe to the channel if some of your friends are in class 12, share the video with them, क्योंकि ये पूरा सिलेबस हम लोग प्लान किए हैं, पूरा फिजिक्स का सिलेबस क्लास 12 के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, और साथ में ये नीट जेईई और आपका CUET का भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे थ्योरी के साथ साथ भी। तो आप लोग जो आपका फ्रेंड्स है तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।